एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हमारी आज की वीडियो होने वाली है सेकंड पार्ट ऑफ आवर एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ आवर चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 25 क्वेश्चंस करे थे, 1 to 25 एमसीक्यूज करे थे। आज हम 26 से लेकर 49 नंबर तक, मतलब एक्जैक्टली 49 क्वेश्चंस है, अराउंड 50। सो वो हम क्वेश्चंस नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 क्या बोल रहा है? मास और वॉल्यूम आपको गिवन है एक ऑब्जेक्ट का, ये आपका मास है, ये आपका वॉल्यूम है। आपको बतानी है डेंसिटी, बतानी है करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मास अपॉन वॉल्यूम करना है पहले तो सिंपली 4.237 डिवाइडेड बाय 2.5। जब मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी 1. डेंसिटी वैसे एक्यूरेट अगर मेजरमेंट हो तो डेंसिटी क्या आएगी 1.6948। बट करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में है ये नहीं। क्यों? मास में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, और वॉल्यूम में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? जितनी भी दोनों नंबर्स, जो भी नंबर्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, उनमें से जिस भी नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो वो उतनी ही डिजिट्स हमारे आंसर में होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 2। तो क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 से पहला नंबर 8 5 से बड़ा है तो ऐड कर देना है। तो पहले इसको राउंड ऑफ करोगे क्या आएगा? 1.695। फिर 5 को राउंड ऑफ करो। 5 से पहला नंबर क्या है? ऑड, तो 1 ऐड कर दोगे उसके अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.70। तो 0 को नेग्लेक्ट कर दो तो 1.7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? मास, डिस्टेंस एंड टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर परपेंडिकुलर से दिखाते हैं, अभी आप बाद में पढ़ोगे अपने रोटेशन वाले चैप्टर में। सो बट अभी के लिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2 मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालते हैं। एक्सेलरेशन किससे निकालते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम से। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मैंने क्या बोला? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को एल से लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर। तो ml² बाय टी स्क्वायर, तो यही आपकी डायमेंशन हो जाएगी ml2t-2। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? LRCV रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। डायमेंशन बतानी है। क्वेश्चन अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें डायमेंशन याद नहीं है, तो डायमेंशन लिख लेनी है और याद कर लेनी है। इंडक्टेंस की डायमेंशन होती है, नोट कर लो साथ साथ, ml²t-2a-2। ठीक है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है ml²t-3a-2। कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है m-1l-2t4a²। वोल्टेज की डायमेंशन होती है ml²t-3a-1। ठीक है। सो करना क्या है? ये चारों की डायमेंशन आपको पता है। यहाँ पर L/RCV में रखो, इक्वेशन मतलब सॉल्व करो, ऊपर नीचे कट जाएंगी काफी सारी चीजें। फाइनल जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? a⁻⁻1। चेक कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अभी आप आगे एक इक्वेशन पढ़ते हो, केमिस्ट्री में अभी पढ़ लोगे 11th में ही, PV = nRT। फिजिक्स में भी पढ़ोगे बट 12th क्लास में। तो PV = nRT क्या होता है? यूनिवर्सल आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है हमारा R, कैपिटल R। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। T हो गया आपका टेम्परेचर, P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? PV/NT से। प्रेशर का डायमेंशन लिखो, वॉल्यूम का डायमेंशन लिखो। प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी आपकी ml-1t-2 फोर्स अपॉन एरिया, ml-1t-2। वॉल्यूम की डायमेंशन L3, मोल्स की डायमेंशन मोल ही लिखोगे, और टेम्परेचर की डायमेंशन केल्विन। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा आपका? कौन सा डायमेंशन क्या आएगी? ml²t-2 मोल -1, केल्विन -1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? विच ऑफ द 2 फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन कितनी आएगी? ml-1t-2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, नो डायमेंशन, तो ये भी डायमेंशनलेस। यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन क्या हो जाएगी? यंग्स मॉड्यूलस निकालते कैसे हैं? मतलब फोर्स, आपकी फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर वाली ही डायमेंशन होगी इसकी। कितनी डायमेंशन हो जाएगी? ml-1t-2। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? mt-2a-1। फ्यूचर के लिए याद रखनी है। किनकी डायमेंशन सेम आ रही है? हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की। तो आंसर क्या हो गया? ए, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? PQ एंड R आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। PQ और R की डिफरेंट डायमेंशंस है। विद ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नेवर, कभी भी किसी भी सिनेरियो में क्या? नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो देखो पहला ही ऑप्शन आंसर होगा। कैसे पता लग रहा है? P - Q कर रहे हैं, P की डायमेंशन अलग है, Q की अलग है, तो आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कैसे कर सकते हो दोनों को? हमेशा सब्ट्रैक्ट या ऐड सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को भी कर सकते हैं।
तो बी, सी और डी में सिनेरियो ऐसा बन सकता है, जैसे सी तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मल्टीप्लाई डिवाइड करा है सिर्फ, बी और डी में ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है कि पी इंटू क्यू के डायमेंशन आर के सेम आ जाए, सिमिलरली पी इंटू आर के डायमेंशन क्यू स्क्वायर के वाले डायमेंशन के सेम आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट कभी भी क्या पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि पी माइनस क्यू हम कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू के डायमेंशन अलग अलग हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। 32 में क्या बोला है? 32 में हमसे बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस। कैसे वेरी कर रही है? फॉर्मूला दे रखा है, ए और बी कांस्टेंट है, आपको क्या बतानी है? डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो बी की डायमेंशन तो देखो सेम यहीं से दिख रही है, एक्स प्लस बी अगर कर रहे हो तो बी को डायमेंशन एक्स वाली होगी सेम, तभी ऐड कर सकते हैं। तो बी की डायमेंशन तो कितनी आ गई? लेंथ के बराबर। ए की डायमेंशन कैसे निकालोगे? ए रूट एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू यू होना चाहिए डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो ए बाय रूट एक्स इज इक्वल टू यू बोल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू यू इंटू रूट एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। सो रूट एक्स क्या है? एक्स की डायमेंशन क्या है? लेंथ, तो एल की पावर 1/2 और एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू एल की पावर 1/2। तो आप अगर इसको करोगे तो ए की डायमेंशन कितनी आएगी? एम एल 5/2 टी माइनस 2, और ए इंटू बी करोगे तो एम एल 7/2 टी माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? x इज इक्वल्स टू 3y z स्क्वायर। x और z क्या है? कैपेसिटेंस की डायमेंशन अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी, तो आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन पता है ऑलरेडी। मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन फिर भी एक बार लिख लो अगर नहीं आती है तो। मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन क्या होगी? m t - 1 q - 1। क्या करना है? y की डायमेंशन निकालनी है। y की डायमेंशन कैसे निकालोगे? x अपॉन z स्क्वायर से। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, डायमेंशन निकालोगे, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 33 का ए। m -3 l -2 t4 q4। एक बार निकाल कर देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ अ पार्टिकल गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपको बोला है a, b और c की डायमेंशन बतानी है। तो पहली बात तो a इंटू टी प्लस कुछ कर रहे हो, तो पहले ये इसकी डायमेंशन भी a इंटू टी वाली डायमेंशन होनी चाहिए, और इन दोनों की डायमेंशन सेम क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी वाली डायमेंशन होनी चाहिए। करेक्ट। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? lt - 1। lt - 1 की डायमेंशन सेम होनी चाहिए a इंटू टी। तो t को डिवाइड करो तो a क्या आ गया? lt - 2। तो पहले तो एक ही ऑप्शन lt - 2, तो आंसर तो डायरेक्टली दिख रहा है, क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर डी। बट स्टिल बाकी चीजें भी अगर सॉल्व करें, c की डायमेंशन सेम क्या होनी चाहिए? t वाली, तभी आप t प्लस c कर पा रहे हो। तो c की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? टाइम के बराबर। और b अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी वाली डायमेंशन के बराबर, lt - 1 के। तो ये क्या हो जाएगा? l खाली t - 1 इंटू टी करोगे तो 0। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट y। डिस्प्लेसमेंट है y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। a क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब y की डायमेंशन भी l होगी, a की डायमेंशन भी l होगी। t क्या है? टाइम पीरियड। t की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? टाइम पीरियड की डायमेंशन t, सेकंड्स में होता है टाइम पीरियड। v क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो v की डायमेंशन कितनी होगी? lt - 1। करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। साइन के अंदर तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज क्या होती हैं? डायमेंशन लेस। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो 2 t/t डायमेंशन लेस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और आपका a जो है वो y के बराबर आनी चाहिए फिर उसकी डायमेंशन। तो a क्या था? a की डायमेंशन y के बराबर है। तो ये तो सही दिख रहा है। तो ऑप्शन, वैसे आंसर क्या दिख गया? ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर दिख गया 35 का ए। बाकी फॉर्मूले भी चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? साइन के अंदर जो भी है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, बट क्या v इंटू टी डायमेंशनलेस है? नहीं। lt - 1 में टाइम मल्टीप्लाई करो तो l बचेगा खाली, तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए था, बट नहीं है, तो गलत हो गई चीज। उसके बाद a अपॉन टी की डायमेंशन क्या सेम होगी y के? नहीं, क्योंकि a और y की डायमेंशन सेम है, तो ये उस वजह से गलत हो गया। और अंदर भी अगर आप देखोगे तो t/a भी डायमेंशनलेस नहीं है, तो ये पूरा ही गलत है। नन ऑफ दिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? स्पीड v, एरिया a, फोर्स f आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस हमको बताना है कि कितना होगा। तो उसके लिए करना क्या है? फॉर्मूले वाला मेथड अपना यूज कर सकते हो, जैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखेंगे। यंग्स मॉड्यूलस को ऐसा मानो, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स रेज़ टू द पावर a, वेलोसिटी रेज़ टू द पावर, या एरिया रेज़ टू, वेलोसिटी रेज़ टू द पावर b, एरिया रेज़ टू द पावर c। और सारे दोनों साइड डायमेंशन रखो, और जो भी डायमेंशन है उनकी पावर्स को कंपेयर करना है दोनों साइड। जैसे यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशन क्या होगी? ml - 1 t - 2 विल बी इक्वल टू, फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन रखो ml t - 2, इसकी पावर कितनी थी? a। वेलोसिटी की डायमेंशन रखो lt - 1 की पावर b, और एरिया की डायमेंशन रखो l² की पावर c।
इस तरफ सिंप्लीफाई कर लो चीजें, इधर तो डायमेंशन हो गई ml-1 t-2, इधर हो जाएगी m की पावर a, l की पावर a प्लस b प्लस 2c और t की पावर -2a -b। करेक्ट। अब करना क्या है, m, l और t की पावर्स को दोनों साइड में कंपेयर करना है। 3 अननोन से a b c 3 इक्वेशन बनेगी। जैसे a की वैल्यू तो डायरेक्टली दिख रहा है कितनी होगी 1, फिर -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम की पावर कंपेयर करोगे तो -2a -b माइनस प्लस हो जाएगा दोनों साइड, a की जगह 1 रखो तो 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई डायरेक्टली 0। सिमिलरली a और b की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, l इधर क्या है -1, तो -1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2c, a कितना था 1, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 2c, तो 1 -1 -2 बाई 2 -1, तो c की वैल्यू कितनी आई -1। तो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बना, f a की पावर -1 v की पावर 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 36 का आंसर। 37 में क्या बोला है, 37 में बोल रहे हैं डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी v ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज दिस, वेयर ईटा रो एंड आर आर द, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन कहीं ना कहीं जरूर यूज होने वाली है एग्जाम में, तो जरूर याद कर लेना उसको। ठीक है, सो बोला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पहले लिख लो साथ साथ, m l-1 t-1। ठीक है, जरूर काम आएगी। रो इज द डेंसिटी, आर इज द रेडियस। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स है इसकी पावर, वाई है इसकी पावर, जेड है इसकी आर की पावर। एक्स सेम काम करना जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में करा। एक साइड वेलोसिटी टर्मिनल हो या कुछ भी हो, वेलोसिटी रहेगी, उसकी पावर, उसकी डायमेंशन lt-1 होगी। दूसरी साइड पे क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज़ टू द पावर x, रो रेज़ टू द पावर y एंड r रेज़ टू द पावर z। दोनों साइड डायमेंशन लिखो, पावर्स कंपेयर करो। तो ये क्वेश्चन खुद से एक बार करके देखना है और आंसर क्रॉस चेक करना है। वैल्यूज क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1, y की -1 और z की भी -1 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आना चाहिए आंसर, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। 38 में क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी गिवन है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नई लेंथ क्या हो गई, अभी ऊपर एक सेम क्वेश्चन करा था, मतलब लास्ट वीडियो में। नए सिस्टम में लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर और मास की यूनिट कितनी हो गई 100 ग्राम्स। तो अब नए सिस्टम में वैल्यू क्या होगी, सेम काम करना है, 10 ग्राम और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू n2 इंटू 100 ग्राम बाय 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब से, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का क्यूब करोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा, ग्राम से ग्राम कटा, 100/1000 कितना आ गया 1/10, तो 1/10 इंटू 10 हो जाएगा 100। n2 की वैल्यू कितनी आई 100, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मीटर 1 kg 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस 36 यूनिट्स। और उसके आगे बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। देखो सेम फॉर्मूला यूज करना है, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 इंटू u2। सेम चीज है, हमको क्या बोला है, पहला सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 36, यूनिट कितनी है, फोर्स की डायमेंशन लिखो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ml-t-2, तो मतलब मास 1 kg था 1 kg लिख लिया, लेंथ जब 1 मीटर थी 1 मीटर लिख लिया, और टाइम कितना था 1 मिनट बोला है, तो 1 मिनट -2। दिस शुड बी इक्वल टू n2 इंटू, अब सीजीएस सिस्टम में मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, फिर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और फिर 1 सेकेंड का पावर -2। ग्राम से देखो केजी की जगह ग्राम में कन्वर्ट करो केजी को तो 1000 आएगा और ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखो, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखो, उसका स्क्वायर है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो n2 की इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। n2 की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻3। तो डाइन किसको बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है, मतलब आपकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पेरीफेरी, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पेरीफेरी ऑफ एन एरिया गिवन है एट अ पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेकेंड। मतलब आपको एरिया गिवन है और आपको एक तरीके से रेडियस गिवन है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल निकालते कैसे हैं, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो स्टीरेडियन में आपको सॉलिड एंगल मिलता है, एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 1/25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/25 कितना हो जाएगा 0.04, मतलब तो 4 × 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मेजर टू क्वांटिटीज, अच्छा ये एरर के ऊपर बेस्ड है, इसको डिलीट कर देंगे। इट इज क्लेम दैट टू द एक्यूरेसी इन मेजरिंग द टाइम इंटरवल
चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत आपके एरर से ही रिलेटेड है, इसको छोड़ ही देते हैं, एरर फिर वरना मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोन इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये फॉर्मुला भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, 12th में फिजिक्स में भी पढ़ोगे। डायमेंशन ऑफ एच, एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, E क्या है एनर्जी, एच क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं 1 टाइम पीरियड से। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी T-1। एनर्जी की डायमेंशन हमको पता है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है ml2 T-2। तो H की डायमेंशन कैसे निकलेगी E बाय न्यू से। E बाय न्यू की डायमेंशन कितनी हो जाएगी ml2 T-1। ml2 T-1 और किसकी डायमेंशन होती है लीनियर इम्पल्स की, तो ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी लीनियर इम्पल्स की डायमेंशन अब देखो चेक कर लेना। लीनियर इम्पल्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी, ये होता है इम्पल्स। फोर्स की डायमेंशन ml-T-2 इंटू टी, तो ml-T-1, तो हमें तो बट L2 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स अभी के लिए क्या याद रखो कि एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, टॉर्क इंटू टाइम से। ठीक है, टी टाउ इंटू डेल्टा टी से। टॉर्क की डायमेंशन अभी लास्ट वीडियो में देखी थी कैसे निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपका आएगा ml2 T-1। एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशन भी कितनी आएगी ml2 T-1। तो आंसर क्या हो गया 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन पता है m इंटू वी से निकालते हैं, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। और एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी तो नहीं होगी क्योंकि एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मास। एसआई यूनिट इज किलोग्राम, ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ये भी सही है। डिपेंड कौन करता है, मास और वेट में डिफरेंस दिखा था, डिपेंड कौन करेगा वेट, क्योंकि ग्राम मतलब जी से छोटे स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो वेरी कर सकता है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हाइल डीलिंग विद एटम्स किलोग्राम इज अ कन्वीनिएंट, नो, एटम की तो बहुत हल्का मास होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट में क्या बोला है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर्स, तो ये तो सही है, कुछ ना कुछ एरर तो हर आपके मेजरमेंट में आएगा ही आएगा, ये तो सही है। एवरी कैलकुलेट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज हैज सम एरर्स, ये भी सही है। कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा बहुत एरर, कोई भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता, कैलकुलेट नहीं कर सकता। मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा, ऐसा हो सकता है कोई मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट हो बट लेस प्रिसाइज हो, या फिर कम ज्यादा प्रिसाइज हो बट कम एक्यूरेट हो, क्योंकि एक्यूरेसी क्या होती है नियरनेस टू द एक्चुअल वैल्यू, प्रिसीजन क्या होता है कितनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या बचा डी, ऑल्दो डी ऑप्शन आपका एरर से रिलेटेड है जो डिलीट हो गया है, बट ऊपर के तीन ऑप्शन हमने देख लिए फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, एल फॉर लेंथ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिलेशन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय जी इज करेक्ट। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर ही हो जाएगी, एल की डायमेंशन है एल, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल T-2, तो एल से एल कटा तो टी स्क्वायर आ रहा है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट बिल्कुल है, बट क्या न्यूमेरिकली करेक्ट है, तो न्यूमेरिकली करेक्शन के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकली करेक्ट फॉर्मूला हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिकली करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2/√L/G होता है हमारा टाइम पीरियड, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट न्यूमेरिकली करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो दो क्वेश्चंस और बचे हैं, मैच द फॉलोइंग, तीन क्वेश्चंस, तीन मैच द फॉलोइंग है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर डायमेंशन बताई थी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन की, वो यूज करो और उसको यूज कर डायमेंशन यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं, चार्ज पर चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और V को कैसे लिख सकते हो, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसकी आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर जूल। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर जूल। मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे निकालोगे, F/I/L से, F/I क्या हो गया करंट, L क्या हो गई लेंथ, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इंडक्टेंस की यूनिट कैसे निकालोगे, E/dI/dt, ठीक है। E क्या है, EMF किस में होता है, वोल्ट्स में, और DI/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, एम्पियर पर सेकंड। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, V/I से, ये तो 10th में भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, V=IR, तो वहां से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक बार खुद से करना है, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा S। ए का आंसर S कहाँ पे है, दो ऑप्शंस में है, B हो जाएगा R, A हो जाएगा S, B हो जाएगा R, C हो जाएगा Q और D हो जाएगा P। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
सिमिलरली नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग में क्या करना है, यूनिट गिवन है, वैल्यू से मैच करना है आपको, करेक्ट, ठीक है। तो एक बार किसके इक्वल होता है, 1 बार, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। एयर क्या होता है, ARE, इट इज द यूनिट ऑफ एरिया। 1 एयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ATM, एटमॉस्फेरिक मतलब बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल या ATMs में भी आप मेजर कर सकते हो। एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कैरेट किसकी यूनिट है, मास की, ठीक है। तो पहले तो आपको कन्वर्जन याद नहीं भी होगी तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि किसका मेजरमेंट मतलब किसकी छोटी यूनिट है ये, तो आप डायरेक्टली आंसर निकालोगे। जैसे कैरेट मास की यूनिट है तो मास की यूनिट सिर्फ मिलीग्राम ही हो सकती है। सिमिलरली ये एरिया की यूनिट है तो मीटर स्क्वायर यहीं पर है, तो उसके लिए वैल्यू भी याद होने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 48 में, ए की मैचिंग होगी R से, B की Q से और आपकी C की P से, तो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेम ऑफ यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन, कॉलम 1 में उनको डायमेंशन से मैच करना है, ठीक है। तो डायमेंशन पहली बात तो पास्कल सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, पास्कल क्या हो गया प्रेशर की यूनिट, सेकंड क्या हो गया टाइम। पास्कल सेकंड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml-1 t-1। सिमिलरली न्यूटन मीटर पर केल्विन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml² t-2 k-1। जूल पर केजी पर केल्विन, जूल क्या उसकी यूनिट हो जाएगी, वर्क की। तो जूल पर केजी पर केल्विन की डायमेंशन क्या होगी, L² t-2 k-1। सिमिलरली वीबर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। सॉरी वीबर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। सो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml t-2 a-1 k-1। ए और के क्या है, ए इज एम्पियर, के इज केल्विन। सो मैच द फॉलोइंग, ऑप्शन देख लो, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर डी। सो इस वीडियो के में हम बस इतना ही करेंगे। तो हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम असर्शन, रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।